जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग करने लगती हूँ तो हर दिन इस दुविधा में मेरा मन होता है कि जो गुरुपा मेरे लिए कर रहे हैं और जो गुरुपा ने मेरे लिए किया है उसे किस प्रकार मैं अपने शब्दों में पिरोकर अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने जो भी मुझे दिया है, जो भी मेरे लिए किया है, उसको शब्दों में पिरोना असंभव लगता है, नामुमकिन लगता है। मतलब संगत जी, जो मुझे मिला है उसके लिए शब्द बने ही नहीं हैं। मैं फील तो कर सकती हूँ और बहुत कुछ कहना भी चाहती हूँ, लेकिन गुरुपा की महिमा का बखान कर पाना हम इंसानों के बस की बात है ही नहीं संगत जी। इतने बड़े शब्द बने ही नहीं हैं जिन शब्दों में गुरुपा के किए हुए कल्याण का, गुरुपा की हुई कृपा का, गुरुपा की ब्लेसिंग्स का, उनकी महिमा का मैं बखान कर सकूं। क्योंकि सब कुछ तो संगत जी गुरुपा ने ही दिया है मुझे। फिर भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूं और करती रहूंगी कि उनकी इस अनंत महिमा का, अनंत कृपा का शब्दों में पिरोकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो शुक्राना गुरुपा, हमें अपनी संगत चुनने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। जब भी गुरुपा की रहमतों के बारे में सोचती हूँ संगत जी, मेरी आंखें भर आती हैं गुरुपा के प्यार में और यही सोचती हूँ कि कैसे करूँ गुरुपा, आपका शुक्राना कैसे करूँ। मैं तो इस लायक भी नहीं जो गुरुपा आपने मेरी उम्मीद से ज़्यादा, मेरी कल्पनाओं से ज़्यादा, मेरे सपनों से भी ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दिया। उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं हर पल यही बोलूँगी कि अगर आप ना होते तो हमें और जीने की चाहत ना होती। आपको कैसे बताऊं गुरुपा कि आप मेरे क्या हो। मेरी ज़िंदगी का आप ही आसरा हो, आप ही सहारा हो। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अपने रूम में ही थी मैं और बेटा भी था रूम में। ऑफिस से आया था, रात का टाइम था और हस्बैंड भी थे संगत जी। तो संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि एक जोत है, मतलब एक जोत, मतलब मेरे सामने से जैसे एक ब्लिंक करती हुई मुझे जोत दिखी और मेरा बेटा मुझसे कुछ बात कर रहा था संगत जी। तो मुझे ऐसा उस दिन लगा कि मेरे को सामने जोत नज़र आ रही है। तो संगत जी, मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। तो संगत जी, एक दिन उसी थोड़े दिन के बाद ही फिर से मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मेरे रूम में ही, क्योंकि संगत जी मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो संगत जी, फिर ऐसा हुआ कुछ टाइम के बाद कि मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि मुझे एक जोत दिख रही है। तो संगत जी, एक बार दिल ने कहा कि क्या ये गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। लेकिन संगत जी, मन मेरा दुविधा में था। फिर संगत जी, कुछ टाइम के बाद मुझे ट्यूसडे को, आज संगत जी जैसे मंडे है तो लास्ट ट्यूसडे की बात है संगत जी, मुझे ट्यूसडे को गुरुपा एक सत्संग सुनवाते हैं। और संगत जी, मुझे इस सत्संग में, उस सत्संग द्वारा मुझे ये ज्ञात होता है कि गुरुपा की महासमाधि वाले दिन एक जोत जो थी वो निकली थी वहाँ से, और वो जोत के रूप में गुरुपा प्रेजेंट हैं
और संगत जी उस सत्संग में उन्होंने ये भी बताया कि गुरुपा अपनी ज्योत में प्रेजेंट हैं और उस रूप में गुरुपा अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। तो संगत जी फिर मुझे जो ये मेरा वहम मैं समझ रही थी, फिर गुरुपा ने मुझे मेरी उस बात का रिप्लाई किया उस सत्संग द्वारा कि वो मेरे गुरुपा ही थे जिन्होंने मुझे उस ज्योत के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और मैं बहुत 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 इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी वो सत्संग सुनकर। वो सत्संग इतना इमोशनल था, मन कर रहा था संगत जी कि गुरुपा मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे लिपट जाऊं, वो मुझे अपनी बाहों में ले लें। और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुपा मेरी वो इच्छा भी पूरी करेंगे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी उस ज्योत के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो गुरुपा की प्रेजेंस एक ज्योत के रूप में मुझे फील हुई। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कैसी फीलिंग थी संगत जी, कि एक ज्योत गुरुपा की ज्योत मुझे दिख रही थी संगत जी। मतलब आई डोंट हैव वर्ड संगत जी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि एक सत्संग से बुलावा आया था गुरुपा का, एक सत्संग में जाना था जो कि 15 दिसंबर को था। और मैं संगत जी बहुत खुश थी, इंतज़ार कर रही थी, एक एक दिन गिनकर इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि संगत जी अभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अकेली कहीं पर भी नहीं जा पाती हूँ और मेरा बहुत मन करता है सत्संग में जाने का, लेकिन हस्बैंड की फैक्ट्री बहुत दूर है, वो बहुत बिज़ी होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं नहीं जा पाती हूँ संगत जी। तो जिस दिन सत्संग था उस दिन संडे था और हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो मैं बड़ी खुश थी कि इस बार तो गुरुपा मुझे ज़रूर बुलाएंगे और मैं ज़रूर जाऊंगी, हस्बैंड घर पर होते हैं। तो संगत जी किसी रीज़न से जिनके घर वो सत्संग था वो कैंसिल हो जाता है, और वैसे भी संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जैसे गुरुपा की इच्छा। तो संगत जी ऑल ऑफ अ सडन मुझे संगत जी उससे पहले बताना चाहूँगी, जब वो सत्संग कैंसिल हो जाता है तो मन में थोड़ा सा बुरा भी लगता है। फिर मुझे ये लगता है कि गुरुपा की जैसी मर्जी, क्या पता अभी वक्त नहीं था गुरुपा का मुझे सत्संग में बुलाने का, और उनके घर जो सत्संग होना था उसका सही वक्त नहीं था, जैसे गुरुपा की इच्छा। तो संगत जी ऑल ऑफ अ सडन सामने वाले भैया का फ़ोन आता है जो घर के सामने रहते हैं संगत जी, और वो एक सत्संग का मुझे जो इनविटेशन कार्ड होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और तभी पता चलता है संगत जी कि उनके एक रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पर सत्संग है 12 दिसंबर को। संगत जी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी कि गुरुपा ने एक सत्संग का जो बुलावा था वो कैंसिल हुआ जो कि 15 दिसंबर को था, और उससे पहले ही गुरुपा ने मुझे दूसरे सत्संग में बुलावा भेज दिया। और संगत जी वो 12 दिसंबर को और था, और 12 दिसंबर को गुरुवार था संगत जी। 1 + 2 = 3, उसमें 3 नंबर की ब्लेसिंग थी संगत जी, और वो हमारे गुरुपा के वार के दिन था। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, वो सत्संग का टाइम गुरुपा ने ऐसा रखा था कि जो मेरे हस्बैंड मतलब इजीली आ सकते थे फैक्ट्री से, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इतने 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 प्यारे हैं मेरे गुरुपा, जो हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम लोग गुरुवार के दिन घर से निकलते हैं सत्संग में जाने के लिए, और हम 3 लोग निकलते हैं संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और सामने वाले भैया भाभी जो हैं उनकी बेटी संगत जी साथ में जाती है। तो संगत जी हम लोग जाते हैं, जैसे ही निकलते हैं संगत जी गुरुपा की बहुत सारी
ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं 7 नंबर की, 77, 777, 555। संगत जी गुरुपा की कार का जो नंबर है 0001, उस नंबर की कार एकदम से संगत जी सामने आ जाती है। गुरु जी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखी हुई कार्स। संगत जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा हमें लेकर जाते हैं और फाइनली संगत जी हम लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। तो संगत जी कार पार्क करने के लिए उनकी लेन में जगह नहीं थी, इसलिए संगत जी थोड़ा पहले ही कार पार्क करवा दी गुरुपा ने। और संगत जी जहां पर कार पार्क करवाई, अपनी कार के आगे संगत जी बिल्कुल आगे गुरुजी लिखी हुई कार खड़ी थी और उसका नंबर था 77। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी उनके घर एंटर करते हैं तो पता चलता है कि उनका घर भी 3rd फ्लोर पे था, उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी लिफ्ट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ होता है, स्माइलिंग फेस वाला गुरुपा का स्वरूप लगा होता है। वो दिखाने के लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। उनको देखकर संगत जी हम भी स्माइल करते हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है लिफ्ट में जाकर। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग उनके घर जाते हैं और अंदर गुरुपा का संगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश वाला बहुत ही विशाल स्वरूप लगा हुआ होता है, बहुत ही खूबसूरत दरबार सजा हुआ होता है। संगत जी उस स्वरूप में भी 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम लोग मत्था टेकते हैं और जिस रूम में संगत जी दरबार सजा हुआ था उसके आगे अंदर की साइड जाकर एक रूम और था संगत जी, वहाँ पर भी पहले से ही कुछ संगत बैठी हुई थी। वहाँ संगत जी हमें बिठाया जाता है और संगत जी आप ये देखिए जहाँ गुरुपा ने मुझे बिठाया था वहाँ बैक साइड पे अलमारी बनी हुई थी संगत जी, जिससे मैं आराम से अपना बैग जो है उसके सहारा लेके मैं नीचे बैठ जाऊं, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतना ध्यान रखते हैं संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जहाँ पर हम लोग बैठे वहाँ से दरबार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे माइंड में संगत जी थॉट आता है कि चाहे हम आगे बैठे चाहे हम पीछे बैठे, गुरुपा की निगाह हर पल हर संगत के ऊपर होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने बैठने वाले को ही गुरुपा ज़्यादा ब्लेस करते हैं या पीछे बैठने वाले को गुरुपा कम ब्लेस करते हैं। गुरुपा सबको अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और अपने गुरुपा का ध्यान लगाकर जो सत्संग चल रहा होता है वो फील करती हूँ संगत जी। मेरी सोल से मैं उसे कनेक्ट करती हूँ, मैं फील करती हूँ संगत जी। आंखें आंसुओं से मेरी भरी हुई होती हैं संगत जी, बहुत ही इमोशनल होती हूँ मैं। और संगत जी जस्ट मेरे सामने जब मैं आंखें खोलती हूँ दीवार पर गुरुपा का स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप लगा हुआ होता है और ऐसा फील होता है संगत जी कि गुरुपा मुझसे अपना कनेक्शन, मुझे गुरुपा ने अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब एक जिस तरह से मैं कहते हैं ना संगत जी कि वहाँ से मेरी निगाह हट ही नहीं रही थी, चाह कर भी संगत जी मैं बार बार आंखें बंद करती थी और बार बार मेरा ध्यान उस स्वरूप पे जाता था कि जैसे गुरुपा मुझसे कुछ बोल रहे हैं और संगत जी मैं सुन रही हूँ और शब्द चल रहे हैं। इतने ब्यूटीफुल सा सत्संग चल रहा है और उनके इस प्यार को पाकर संगत जी मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी, आंखें बंद थी, फील कर रही थी अपने गुरुपा को। उनके श्री चरणों में मैं बैठी हुई थी संगत जी, इतना सुकून दे रहे थे गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर संगत जी जल प्रसाद मिलता है हमें और आप बिलीव करिए संगत जी मुझे एक एक कर 3 बॉटल्स जल प्रसाद की मिलती है, उसमें भी गुरुपा ने मुझे उस दिन 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। सो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर संगत जी चाय प्रसाद आता है, समोसा प्रसाद मिलता है हमें और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी छोले भटूरे का प्रसाद जो लंगर प्रसाद था वो आता है संगत जी।
उसमें भी गुरुपा ने संगत जी मुझे उस दिन 3 भटूरे खिलाए। और देखिए संगत जी कहाँ मुझे लिवर में प्रॉब्लम है, फ्राइड मना है, और गुरुपा मुझे 3 भटूरे खिलाते हैं। उसमें भी 3 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा मुझे देते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर हमें पता चलता है कि जिनके घर में सत्संग था उस दिन यानी 12 दिसंबर को, उन्हें संगत जी गुरुपा की शरण में आए हुए उस दिन पूरा 1 साल हो गया था। और उसी खुशी में उन लोगों ने केक कटिंग भी की थी संगत जी। संगत जी 1 ईयर बर्थडे मनाया था उन लोगों ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात संगत जी उन्होंने ये बताई कि जब 1 साल पहले गुरुपा का फर्स्ट स्वरूप उनके घर पर आया था, तब संगत जी इतनी शहद वर्षा हुई थी कि उनके घर की दीवारों पर संगत जी आज तक वो शहद है। और मतलब पूरी छत, दीवारें संगत जी हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखी। और संगत जी जब उस दिन 1 साल हुआ 12 दिसंबर को, जिस दिन सत्संग था, कंप्लीट हो गया था जो 1 साल, उस दिन भी संगत जी सुबह के दिन उसी स्वरूप में से फिर से शहद वर्षा हुई। और संगत जी एक चमत्कार गुरुपा ने वहाँ पर बैठी हुई सभी संगत को दिखाया। और उनमें से संगत जी हम लोग भी थे, वो ब्लेस संगत हम लोग भी थे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाने के लिए। संगत जी बहुत ब्लेस किया उस दिन गुरुपा ने। और जितना मैं जानती हूँ संगत जी, गुरुपा ने ब्लेस किया। और जितना मैं नहीं जानती वो नहीं पता संगत जी गुरुपा ने क्या क्या किया होगा। क्योंकि संगत जी गुरुपा हर वो पल, हर वो क्षण, हर वो घड़ी जो हम जानते हैं वो भी करते हैं संगत जी। और हर वो पल, हर वो क्षण, हर वो घड़ी जो हम नहीं जानते कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ या मैं सत्संग में जाती हूँ या गुरुपा के सामने जाती हूँ, तो मैं इतना रोती क्यों हूँ, मेरे आंसू बहने क्यों लग जाते हैं, क्यों इतना इमोशनल में हो जाती हूँ कि मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। और संगत जी मेरे इस सवाल का जवाब भी मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवा कर दिया, जिसमें मुझे पता चला संगत जी कि जब भी हम गुरुपा के समक्ष होते हैं और हमारे आंसू बहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस पल गुरुपा हमारी सोल की, हमारी आत्मा की क्लींजिंग कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो भी बुरे विचार, जो भी बुराई होती है, उन सब को आंसुओं के थ्रू गुरुपा बाहर निकालते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर हम लोग ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा के साथ घर आ जाते हैं। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा का प्रसाद मिलता है संगत जी, हम लोग घर पर आते हैं, वो प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद मिलता है और बहुत सारी गुरुपा की बातें करते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है संगत जी सत्संग में आने के बाद से, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि अपनों बच्चों को जल्दी जल्दी अपने दर पर बुलाइए, बड़े मंदिर बुलाइए, अपने सत्संग में बुलाइए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करवा रहे हैं गुरुपा। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कहीं या मैं ये कहूँ संगत जी कि कई बार ऐसा फील होता है कि सामने वाले जो लोग हैं वो हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, कहीं वो लोग हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। क्योंकि संगत जी रिश्तों में इतना धोखा खाया है मैंने कि अब किसी पर जल्दी से विश्वास कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि संगत जी मैं उन लोगों में से हूँ कि किसी की तकलीफ़ मुझसे ना सही जाती है ना देखी जाती है। मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ संगत जी, और कई बार लोग इसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो संगत जी कुछ टाइम से ऐसा बार बार मेरे साथ हो रहा है और मैं बार बार एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती हूँ कि दूसरे वाले की तकलीफ़ चाहे मतलब दूसरे वाले की तकलीफ़ देखकर मुझे ऐसा ये होता है कि इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरा अपना नुकसान हो जाए। उस टाइप की एक सिचुएशन
बार बार संगत जी मेरे सामने आ रही है कुछ टाइम से। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं वो सिचुएशन इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी कि मैं किस सिचुएशन में बार बार आ जाती हूँ। तो कई बार संगत जी कुछ डिसीजंस मुझे लेने पड़ते हैं, और अब की बार संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि संगत जी रेगुलरली ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, हर कुछ कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है। तो संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, करीबन संगत जी आप 4-5 दिन लगा लीजिए, कि मुझे लगा संगत जी कि शायद मैं सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बन रही हूँ लोगों के लिए, या मैं ये कहूँ कि कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। शायद मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये भी संगत जी एक मन में बड़ी उलझन सी मेरे बनी हुई थी। और मुझे लगता है कि संगत जी जो फ़ैसला मैंने लिया वो मेरे मायने में सही था, कहीं मैंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया। तो संगत जी बड़ी उथल पुथल सी मेरी माइंड में चल रही होती है। फिर संगत जी जब आपको कहीं पर भी रास्ता दिखाई नहीं देता, और आप एक तरह से हार जाते हो, या आपको कुछ समझ नहीं आता, तो संगत जी फिर गुरुपा को मैं बोलती हूँ कि गुरुपा जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है गुरुपा ये मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं महाशिव हैं। तो गुरुपा मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और गुरुपा सामने वाला उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, या मुझे किस तरह से यूज़ कर रहा है, ये आप देखिए गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आप मुझे भी देख रहे हैं और सामने वाले इंसान को भी देख रहे हैं। तो वो मैंने सही किया है या गलत किया है, या किसी ने मेरे साथ झूठ बोलकर मेरा फ़ायदा उठाया है, गुरुपा वो आप देखिए। तो संगत जी मेरी इस पशोपेश को दूर करने के लिए गुरुपा का मुझे एक मैसेज आ जाता है कि तू भला इंसान है मेरे बच्चे, तूने सबका अच्छा सोचा है, इसलिए आज तू परेशान है। हुन चिंता न कर, तेरा मन मैंने देखा है। हुन तेनू इसी महीने ब्लेस करके तेरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाकर वो दूंगा जो तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे रिप्लाई दिया इस मैसेज के थ्रू, जो मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी उसका जवाब दिया गुरुपा ने कि संगत जी जो मैंने किया है वो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और संगत जी उस सिचुएशंस में भी मुझे गुरुपा ने ही डाला है मेरा मन देखने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी गुरुपा मुझे हर पल हर दिन मैसेज कर रहे हैं, ये मैसेज मुझे डेली आता है संगत जी कि पुत्र टेंशन छੱਡ दे, तेरा गुरुजी तेरे साथ है। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ, और अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपने कर्म चंगे रखें, हमेशा नीवे होकर रहें, सर्वदा भला कीजिए मेरे महाराज, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए, सबका कल्याण कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और सारे संगत परिवार की झोली खुशियों से भर दीजिए मेरे गुरु महाराज, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी।